नमस्ते व्यूअर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करती है। आज का आपका जाना पहचाना विषय है प्रत्यय, जो कि सफिक्स के नाम से हम जानते हैं। जैसे आपको पता है, हमने इसके पहले वीडियो में देखा है उपसर्ग, प्रीफिक्स, जो कि उसका अर्थ क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है, क्या अंतर है, यह आता है एग्जाम में। आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। सीटी अगर दे रहे हैं आप तो उसके इस एग्जाम में वो सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या भेद है। तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पूर्व लगता है, शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो यही आज हम सीखने वाले हैं। तो ये आपको अगर सीखना है, देखना है, तो हैंडी हिंदी को अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय का अर्थ अभी मैंने आपको आसान तरीके से बताया है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनता है या फिर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसको हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यय, अभी देखो प्रत्यय कैसे समझने आने चाहिए हमको। प्रत्यय कौन से तरह के होते हैं, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे वाला, इन, ईला, आई, आकू, आवट, अक, त्व और ता। आप बोलोगे कि ये है क्या, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या है। तो देखिए अभी जादू, तो देखो जादू देखनी है अभी आपने। अगर हमारे पास दूध यह शब्द है, अगर दूध शब्द को हमने वाला प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया है? दूध वाला, है ना। रंग यह हमारा मूल शब्द है, इसको अगर हमने ईन प्रत्यय लगाया है क्या हो गया है? रंगीन। दूसरा है रंगी है, तो इसको ईला प्रत्यय लगाना है। रंग जो है उसको ईला प्रत्यय लगाना है। रंगीला, यहाँ पे ईला प्रत्यय लगा है ना, रंगीला। पढ़, पढ़ यह हमारा मूल शब्द है। अगर हमने उसको आई प्रत्यय लगाया है तो क्या बनेगा शब्द? पढ़ाई। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है ये समझना। ठीक है। आकू, आकू है हमारा यह प्रत्यय, तो उसको अगर हमने ये मूल शब्द पढ़ा लगाया है तो क्या हो जाएगा? वो पढ़ाकू। दूसरा है आवट, लिखावट। यहाँ पे आवट क्यों लिखा है? यहाँ पे उसका उन्होंने मात्रा ली है, ख ने उसकी आ की मात्रा ली है। लिखावट शब्द हो जाता है जब आप ये पूरा लिखते हैं तो, है ना। तो शब्द क्या हो गया है हमारा? लिखावट। उसके बाद यहाँ पे अक प्रत्यय लगा है। अक क्या हो जाता है? लेख। और अक अगर हो गया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? लेखक। वह क्या होगा? लेखक होगा। ठीक है। आगे का शब्द है मूल शब्द हमारा क्या है? गुरु। गुरु का अगर त्व लगाया है प्रत्यय तो गुरुत्व, गुरुत्व लगा है। आगे है मम, मम को ता लगाया है हमारा प्रत्यय, तो यह था। इससे आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यय में और उपसर्ग में क्या भेद है। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के शुरू में लगते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं शब्द के शुरू में होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में होते हैं, है ना। तो अभी और एक मैं शब्द आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि यह शब्द है हमारा जलज। जलज हमारा यह शब्द है। आप बोलोगे कि मैम इसमें तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। हाँ, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अगर हम उसको ये ज को अगर हम उपसर्ग कहेंगे तो लज का अर्थ कुछ होता है क्या? नहीं होता है, तो उसको उपसर्ग तो नहीं लगता है। अगर हमने इस ज को अलग किया है तो इसका अर्थ हो रहा है ना जल, यानी कि पानी। जलज का अर्थ क्या होता है? पानी में पैदा होने वाला, पानी में रहने वाला। कौन होता है पानी में रहने वाला? कमल, है ना। वैसे ही दूसरा एक शब्द है हमारा पंकज। पंकज एक शब्द है। पंख, पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़ होता है। पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। और अज मतलब जो कीचड़ में रहने वाला, कौन है? वो भी कमल ही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसमें आपको प्रत्यय का पता चल रहा है कुछ। यहाँ पे प्रत्यय लग रहे हैं, अलग अलग प्रत्यय लग रहे हैं। यहाँ पे जलज, पंकज लग रहे हैं ना, है ना। तो ऐसे ही प्रत्यय हम यहाँ पे सीख रहे हैं। मैंने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दे दिए, लेकिन इसके पहले मैंने आपको इसमें स्वरों को भी मिक्स किया है। वो स्वरों को क्यों मिक्स किया है मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या है उसका अर्थ। जब यह स्वर उसमें आएंगे, जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय यह शब्द अगर आए है, आ का उच्चारण हो रहा है तो उसका उत्तर में जवाब आ होता है। जैसे मैंने आपको संधि का सिखाया था, अगर याद है आपको, तो संधि का मैंने इसी ट्रिक से सिखाया था। ई, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ए, बड़ा ए, अगर ये कौन सा भी उच्चारण हो रहा है उस शब्द में तो उसका उत्तर में जवाब आई से आता है। मतलब इन चारों में से कौन सा भी वर्ण उसमें हो तो उसका उत्तर, उत्तर मतलब हमारा जो
प्रत्यय का उत्तर आएगा उसमें जवाब आई से आएगा। दूसरा है और, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ओ बड़ा औ। तो ये कौन से भी शब्द का उच्चारण हो गया हमारे इन शब्दों में, तो उत्तर में क्या आता है, औ आता है। ठीक है, तो यह देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ ईक के उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास अध्यात्म, यह मूल शब्द है, अध्यात्म यह मूल शब्द है, और अगर इसको इक लगाया है तो यहाँ पे आध्यात्मिक नहीं हुआ है, आध्यात्मिक हो गया है। यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, मैंने बोला है ना, उसमें जब आप इनमें से अगर उच्चारण हो रहे आपके बोलते समय, तो उसका जो बड़ी मात्रा है उसका उच्चारण आपका उत्तर में आना चाहिए। आ रहा है यहाँ पे आध्यात्मिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक प्रत्यय लगा है अंत में, तो यहाँ पे आध्यात्मिक हो गया। आगे है अंश, मूल शब्द है, उसको अगर हमने इक लगाया है, यही यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल उसको लग रहा है ना। यहाँ पे आंशिक हो गया, देखो उत्तर में आ रहा है। आप अगर वहां पे आंशिक लिखोगे तो जवाब गलत होगा। ठीक है, आपका जवाब वहां पे गलत होगा, वहां पे आंशिक होना चाहिए। रूल फॉलो होने हैं, ये रूल्स है। ये प्रत्यय के लिए छोटे छोटे मैंने बहुत आसान तरीके से वो रूल्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे का शब्द है चरित्र। ठीक है, चरित्र और इक क्या हो गया यहाँ पे, चारित्रिक। आ की मात्रा लगी है यहाँ पे भी, है ना, चारित्रिक। चमत्कार और इक चमत्कारिक, यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, यहाँ पे चमत्कार लिखोगे तो जवाब का गलत होगा आपका। ठीक, चमत्कारिक लिखना पड़ेगा। कल्पना और उसको अगर इक प्रत्यय लगा है तो जवाब में आता है काल्पनिक। इतिहास इक प्रत्यय लगा है, ऐतिहासिक। उपन्यास इक प्रत्यय लगा है, औपन्यासिक। देखो यहाँ पे औ लगा है ना। यहाँ पे देखो ये दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, उ ऊ ओ। इन चारों में से कौन से भी स्वर आए हैं इनमें, तो उनका उच्चारण हो रहा है अंत में औ। देखो यहाँ पे उपन्यास, औपन्यासिक हो गया है। ये रूल्स उसको फॉलो होते हैं। आगे है मुख और इक। मुख को अगर इक जोड़ा है तो मौखिक हो गया, ऊ मिक्स हुआ है वहां पे, हो गया है ना। ऊ का व हो जाता है, कभी कभी वो भी मैं सिखाने वाली हूँ कि ऊ का व कब हो जाता है, उसके भी उदाहरण हम सीखेंगे। ठीक है, ये मैंने आसान तरीके से आपको ये थोड़े से उदाहरण दे दिए हैं। उसके बाद हम सीखेंगे जैसे कि प्रत्यय के भेद होते हैं, मुख्य स्वरूप से उसके दो भेद होते हैं। पहला भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। हम इसके दो वीडियोस बनाने हैं, और पहले वीडियो में, ये हमारा भाग पहला है, पहले वीडियो में हम सीखेंगे कृत प्रत्यय के जो उपभेद है, और दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे तद्धित प्रत्यय के उपभेद। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, समझ में आ ही रहा होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, कृत प्रत्यय जो होता है, जो कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, यह क्रियाओं के अंत में आते हैं। क्रियाओं का अंत मतलब क्रिया कौन सी होती है, क्रिया यानी कि काम होता है। जो प्रत्यय धातुओं की अथवा क्रियाओं के अंत में आते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत और अंत मतलब कृदंत, इसको क्या कहते हैं, कृदंत। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक शब्द है राखन, और अगर हमने उसको हार या फिर हारा लगाया है, राखन हारा, क्या शब्द बनेगा, राखन हारा। दूसरा अगर हमने शब्द लिया है घट, और अगर उसको ईया प्रत्यय लगाया है, क्या बनेगा, घटिया, है ना। लिख और उसको आवट प्रत्यय लगाया है, यहाँ पे भी मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, है ना। तो हम पहले सबसे पहले हम ये कर्तुवाचक कृदंत क्या होता है, यह हम पहले सीखेंगे कि कर्तुवाचक कृदंत होता क्या है। यह प्रत्यय आपको हर एग्जाम में, आप अगर 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं कक्षा में भी आपको हमेशा आते हैं। तो इसकी आपको उपसर्ग और प्रत्यय की प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अभी याद रखना है, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कर्तुवाचक कृदंत। कर्तुवाचक कृदंत, ठीक है। अभी कर्तुवाचक कृदंत क्या होता है,
कर्तवाचक कृदंत जो होता है वो काम करने वाला जो कर्ता होता है, कर्ता के बारे में यह हमको बोध कराता है। कर्ता यानी कि काम करने वाला, जैसे कि पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, जो या तो फिर रखवाला हो सकता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके बारे में, कोई करता है उसके बारे में यह हमको बोध करा देता है। जैसे कि जिस प्रत्यय से बने शब्दों को करने वाले अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति या फिर कर्ता उसका बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्तुवाचक कृदंत। इसमें क्या होता है? कार्य करने वाला कर्ता, उस प्रत्यय का बोध होता है। तो उसमें कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? वाला, ईया, हारा, आऊ, आक, आका, आड़ी, यह शब्द लग जाते हैं, उसमें प्रत्यय लग जाते हैं। आलू प्रत्यय लग जाता है, ऊ प्रत्यय लग जाता है, एरा प्रत्यय लग जाता है, ईया, एया और अक प्रत्यय लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वाला प्रत्यय। वाला प्रत्यय कैसा है? जैसे पढ़ने, पढ़ने वाला है ना, पढ़ना यह उसका मूल शब्द है और उसको वाला प्रत्यय लगा है। लिखने वाला, रखवाला, ठीक है, ये लिखने वाला है, रखवाला है। हरा प्रत्यय है तो राखन हरा, सेवन हरा, है ना। अगर आऊ प्रत्यय लगा है तो बिकाऊ, टिकाऊ, यह शब्द लगते हैं। आक प्रत्यय लगा है, तैराक। अगर आड़ी प्रत्यय लगा है, अनाड़ी है, खिलाड़ी है। उसके बाद आका प्रत्यय लगा है, लड़का, धड़ाका, धमाका, इसमें भी लग जाते हैं। उसके बाद यह जो प्रत्यय होते हैं, आलू प्रत्यय भी होता है, ऊ प्रत्यय भी होता है, बड़ा वाला ऊ जो है उसका भी प्रत्यय लगता है। आलू झगड़ालू है, लजालू है। ऊ प्रत्यय लगा है तो उड़ाऊ है, कमाऊ है, खाऊ है, चलाऊ है। ठीक है, ऐरा प्रत्यय लगा है, लुटेरा, चचेरा, कमेरा, यह प्रत्यय लग जाते हैं। उसके बाद ईया प्रत्यय इसमें लगता है, उसका होता है मुखिया, घटिया, यह ईया प्रत्यय लग जाता है। और ए या प्रत्यय अगर लगा है, ए या प्रत्यय से गवैया, खवैया और पढ़ैया यह हो जाता है। अक प्रत्यय पाठक, धावक, सहायक, अक प्रत्यय लग रहा है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, इसके योग से जो शब्द बनते हैं वह कृदंत शब्द होते हैं। और अगर कर्तुवाचक कृदंत है तो उसका अर्थ क्या होता है? यह कार्य करने वाला कर्ता का बोध दिखाता है। कर्तुवाचक कृदंत में कार्य करने वाला कर्ता जो होता है उसका बोध होता है। उनके शब्द कौन से होते हैं? वाला, हारा, आऊ, आक, आका, आड़ा, आलू, ऊ, एरा, ईया, एया, अक, यह प्रत्यय उसमें लग जाते हैं। दूसरा हमारा है कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत। अभी ये तो नाम आपने, आपके जाने पहचाने नाम है, आपने कारक सीखा है। कारक में ये विभक्तियां होती है, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये विभक्तियां होती है, आपने देखी है, सुनी है। और यही है इसकी जादू। ठीक है, कर्ता कारक कर्म कारक जो है ना, यही जादू यहाँ पे आपको याद रखनी है। कर्तवाचक कृदंत क्या होता है, कर्ता, कर्म, ये सब कारक के चिन्ह में आते हैं। इसके अगर आसान तरीके से अगर आपको याद रखना है तो कारक के नाम याद रखिए। कारक भी मैंने आपको बनाया है, वो भी आपने ध्यान से देखना है कारक है क्या। ठीक है, दूसरा है हमारा कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक कृदंत से ही आपको क्या पता चलता है? किसी कर्म का बोध होता है। यहाँ पे किसका बोध हो रहा था? कर्ता का बोध हो रहा था। यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है, कर्म यानी काम करने का बोध हो रहा है। तो उसमें कौन से होता है? देखो अभी उसमें कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? कर्मवाचक कृदंत में कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? उसमें काम यानी कि कर्म करने का बोध होता है। जैसे कि पालना, किसी बच्चे को पालना, उसको ना प्रत्यय लगा है, गाना है, ओढ़ना है, चढ़ना है। उसके बाद दूसरा प्रत्यय लगता है उसका नी, सूंघनी, ओढ़नी, चलनी, यह लगता है। औना भी प्रत्यय लगता है, बिछौना, खिलौना, इसमें आ जाते हैं। कौन से इसमें आते हैं? वो कर्मवाचक कृदंत में आते हैं। क्यों? क्योंकि वह कर्म है। यह क्या है? कर्म वाले शब्द बताए मैंने। पहले वाले जो शब्द बताए थे मैंने कर्ता वाले। कर्ता वाले मतलब अभी जब देखो एकादा सुनार है, लुहार है, तो वह उनके नाम से ही पहचाना जाता है ना, वो एक कर्ता होता है। ठीक है, तो वो उसी से पता चलता है उनके व्यापार का कि वो है कौन, वो व्यक्ति है कौन। तो वैसे ही ये कर्तवाचक कृदंत में कर्ता का हमको पता चलता है, जैसे रखवाला है, पढ़ने वाला है। उसके बाद है तीसरा करणवाचक कृदंत। करणवाचक कृदंत, इसमें क्या हो जाता है? करणवाचक कृदंत में क्या होता है? जिस प्रत्यय से बने शब्द को शब्द से क्रिया के साधन अथवा उनको करने के जो साधन होते हैं, जो हमारे हथियार होते हैं,
उसका पता चलता है, साधन का पता चलता है। इसमें साधन होता है, कोई भी काम करने का साधन हमको पता होता है। तो जैसे कि है झूला है, फांसी है, रेती है, ये कोई भी साधन है। रेती किसके लिए लगती है? हमको घर वगैरह बांधने के लिए। झूला है, खेलने के लिए लगता है। साधन का पता चल रहा है ना इसमें, कोई भी साधन का। यहाँ पे जैसे बेलन बेलन है, झाड़ू है, हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं। कतरनी है, लेकिन इसको कौन से प्रत्यय कौन से लगे हैं? देखो अभी झटका, झूला, झूला को कौन सा प्रत्यय लगा है? आ प्रत्यय लगा है। ईख, रेती, रेती को ई प्रत्यय लगा है। फांसी, झूसी, इसको कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है। वो झाड़ू, हमारे घर में जो साफ करने के लिए, फ्लोर साफ करने के लिए लगता है वो झाड़ू, उसके लिए ऊ प्रत्यय लगा है ना। आगे है बेलन, घर में चपाती वगैरह बेलनी होंगी तो उसके लिए बेलन की इस्तेमाल होता है। झाड़न, ये देखो इसमें सारे घर की चीजें आ रही है। करणवाचक में सारे साधन आ रहे, यही उसकी एक ट्रिक है। पहले कर्तवाचक में हमको कर्ता का बोध हो रहा था, काम करने वाले व्यक्ति का बोध हो रहा था। दूसरे कर्मवाचक में कर्म यानी कि काम का पता चल रहा था कि वो कौन से प्रकार के काम कर रहा है। तीसरा है करणवाचक कृदंत में उस काम करने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल हो रहा है। वो काम कोई भी हो सकता है, तो ये साधन का पता हमको इसमें लग रहा है। आसान है ना? ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए हैं। चौथा है हमारा भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत, इसी से आपको पता चलता है कि भाववाचक कृदंत होता क्या है। इससे क्या हो जाता है, आपकी जो भावना है, आपके भाव है, वह भावना आपकी दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, भाव दर्शाने वाले जिस प्रत्यय से बने शब्दों में भाव अर्थात क्रिया का बोध होता है, व्यापार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक कृदंत कहते हैं। इसमें क्या समझ में आता है हमको? भाव, हमारी भावनाएं। तो भावनाएं कौन सी होती है? देखो अभी उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं? जैसे कि सजावट है, आपको अगर घर में कोई प्रोग्राम है आपके, तो आप सजावट करते हो, उसको आवट प्रत्यय लगा है। सजावट को कौन सा प्रत्यय लगा है? आवट प्रत्यय लगा है। इसमें आव, आई, आप और आ, वा, उसके साथ आन, आस, ऐसे प्रत्यय उसमें लग जाते हैं। तो उससे हम एक एक शब्द देखेंगे। जैसे कि आव से है बहाव, चढ़ाव, खिंचाव और बचाव। इससे आपको कौन सा पता चल रहा है? भावना का पता चल रहा है। यहाँ पे भाव यहाँ पे प्रकट हो रहे ना, है ना, ये भावना का पता चल रहा है। आई प्रत्यय बुनाई है, लड़ाई है, कमाई है। इसमें भी आपको कौन सी भावना है? आई का प्रत्यय है और उसमें भाव भी प्रकट हो रहे हैं। आप मिलाप है, विलाप है, यह भी उसमें प्रत्यय लगा है। उसके बाद है आ और वा। आ प्रत्यय से कौन सा है? छलावा, बुलावा, उसमें वा भी प्रत्यय लगा है, आ भी प्रत्यय लगा है। उसके साथ है आन, उड़ान है, थकान है। आस प्रत्यय है, आस प्रत्यय से प्यास है, निकास है। ठीक है, सबसे आखिर वाला है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय यह होते क्या है? देखो सबसे पहले कर्तवाचक में हमने क्या सीखा है? उसमें कर्ता का बोध होता है। कर्मवाचक में जो है वो कर्म का बोध होता है। करणवाचक में साधन का बोध होता है। भाववाचक कृदंत में भावना प्रकट होती है। तो अभी आखिर वाला है जो हमारा, जो कौन सा है? क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो यह क्या हो जाता है? यह जो प्रत्यय होता है वो क्रिया विशेषण संज्ञाओं के योग से बनता है। क्रिया विशेषण संज्ञा जो होती है, मैंने आपको क्रिया यानी कि काम वाले शब्द होते हैं। संज्ञा भी, संज्ञा का भी वीडियो आपको एक या 2 दिनों में आ जाएगा। ठीक है, वह क्रिया विशेषण और संज्ञा अथवा उनके विशेषण के प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उनको क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे कौन से शब्दों का निर्माण होता है? क्रिया वाले, विशेषण वाले और संज्ञा वाले, यह शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको कौन से प्रत्यय लग जाते हैं? ता, हुआ, या, कर, आ, ते ही, ना, ते, यह प्रत्यय उसके लग जाते हैं। जैसे कि ता प्रत्यय लगा है, चलता, बहता, डूबता, चढ़ता, खाता, यह प्रत्यय उसमें ता में लग जाते हैं शब्द रूप में। और ता हुआ खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ, यह भी प्रत्यय उसमें लग जाता है। ठीक है, या, आया, खाया, खोया, बोया, पिया, इसमें संज्ञा भी आ रही है, विशेषण भी आ रहा है और क्रिया भी आ रही है। ध्यान से देखिए, संज्ञा वाले शब्द भी इसमें समा जाते हैं, क्रिया वाले शब्द भी समा जाते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द भी इसमें दिखाई देते हैं हमको। उनकी क्या खासियत है? आ प्रत्यय लगा है, भूला, बिसरा, रखा, सूखा, बैठा, यह भी उसमें लगा है। उसके बाद ते और ही, उठते ही, गाते ही, खाते ही, जाते ही, यह भी प्रत्यय उसमें लगते हैं।
ना प्रत्यय है दौड़ना, खेलना, खिलौना, चढ़ना, मांगना, रोना, यह प्रत्यय भी उसमें लग जाते हैं। और ते हंसते हंसते, खाते खाते, चलते चलते, गाते गाते, यह प्रत्यय भी उसमें लग जाते हैं। तो प्रत्यय समझना बहुत आसान है, यह कठिन नहीं है। मैंने इतनी आसान तरीके से आपको सिखा दिया है कि आप भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लग जाते हैं और एक अर्थ में शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नया शब्द बनवाते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और नया शब्द बनवाते हैं। इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है और आगे फिर कंटिन्यू मेरे साथ रहना है। ये भाग पहला है, दूसरा भाग हम तद्धित प्रत्यय का लेने वाले हैं, उसमें आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो हैंडी हिंदी को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो कि हमारा भाग 2 रहेगा। प्रत्यय भाग 2, तद्धित प्रत्यय और उसके उपभेद, ठीक है। धन्यवाद।